अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। लोगों में तबसरे चल रहे हैं, वजाहत करके अपनी बात को ख़त्म करूं। क्या कहा हज़रत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम ने? बस यही कहा। उससे पहले एक जुमला बोलना क्यों, खास तौर पर 8 साल से, आम तौर पर उससे पहले मौजूदा हुकूमत और पार्टी और कुछ मजीद इनसे जुड़ी हुई लड़ियां और पार्टियां कितने मर्तबा हम ना बोले आ जाओ घर वापसी करो बोलकर? कितने मर्तबा बोले? बोले नहीं बोले? कितने मर्तबा बोले? तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे परदादा, खड़ दादा, सुक्कड़ दादा, पकड़ दादा, काकी दादा, किधर की दादा, वो थे जो हमें थे, तुम्हें बदल गए सो काकी किधर की, आ जाओ बैठ जाओ मेहमान, आ जाओ बोलकर बोले नहीं बोले? असेंबलियों में, पार्लियामेंटों में, जलसों में घर वापसी बोले नहीं बोले? अरे बोले नहीं बोले? एक बात बताता हूं, सुनो प्यारो, हर किसी को दावत देने का इख्तियार है। तुम्हें दावत दिए तो हमें आ जाना, नहीं तो खामोश रहना। हमें दावत दिए तो तुम्हें भड़क जाना। ये कहाँ करे बाजुलूम? हाँ, दावत दियो, आओ भाई बुलाओ, जो तुम्हारे पास है वो दिखाओ। पैसों का ऑफर मत दो, दौलत का ऑफर मत दो, औरत का ऑफर मत दो, ईडी से मत डराओ, हिसाबो किताब से मत डराओ, पुलिस और जई से मत डराओ, गोली बंदूक और सलाखों से मत डराओ। दावत दो साहब। इस्लाम की उसअत खल्बी को तुम नहीं जानते, अल्लाह की बेनियाजी को तुम नहीं जानते, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेनियाजी को तुम नहीं जानते। अल्लाह को डर नहीं है कहीं उसका कलमा पढ़ने वाले काफिर हो जाए। पैगंबर को फिक्र है, डर नहीं है, क्योंकि हिदायत गालिब जिस पर आती है वही रहता है। हिदायत किसी की मगलूब हो जाती है, क्या नहीं हो सकता। आहा, कितने ऐसे सहाबा पैगंबर के आखिरी दौर में जो नबी के पास आए, कलमा पढ़े, इधर नबी का इंतकाल हुआ, उधर वो मुर्तद हो गए, इस्लाम मिट गया, इस्लाम मिट गया। भाई एक सफर है दुनिया के अंदर, इधर से उधर लोग आते हैं, उधर से इधर लोग आते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते रहते हैं। चेन्नई से बेंगलोर आए, बेंगलोर से चेन्नई को गए, हैदराबाद से बेंगलुरु आए, बेंगलुरु से हैदराबाद गए, कलकत्ता से चेन्नई को गए, चेन्नई से कलकत्ता। आना जाना तो हर दौर में रहा है। दावत दो, जो तुम्हारे पास अच्छी चीजें हैं वो बताओ, पावरफुल चीजें जो है वो बताओ। ऐसी कोई चीज बताओ जिसके सामने इस इंसान की अकल झुक जाए, बताओ। धर्म की कोई ऐसी बात बताओ जिससे एक इंसान मजबूर होकर मानने के लिए मजबूर हो जाए। बताओ साहब, है तो बताओ। और हमें भी साफ साफ बताते हैं कि ये अल्लाह की किताब है, आसमान से उतरी है। मिसाल बता रहा हूँ, कुरान पाक नहीं है इस वक्त वहाँ रखा हुआ, मिसाल में एक एक्शन करके, ये अल्लाह की किताब है, आसमान से उतरी हुई है, इसको ज़रा पढ़ो,
इसको ज़रा समझो, इसकी बातों पर गौर करो, तो फिर आपकी अकल क्या कहती है, आपका ज़मीर क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है। साफ साफ ये जो तहरीर है, ये जो रेटिंग है, वो मोहम्मद की भी बनाई हुई नहीं है। मोहम्मद तो ऐसे थे जो कलम तक पकड़ना नहीं जानते थे। आमतौर पर उम्मत में अगर कोई कलम ना पकड़े तो उसे जाहिल कहते हैं, लेकिन मेरा नबी वो है कलम तक पकड़ना नहीं। वला तकुत्तुहु बियमीनिक, अहमद कभी आपने हाथ से लिखा तक नहीं है, लिखा पढ़ा लिखना तक नहीं जानते। मैं कई साल पहले कहा था, अकरम साहब याद होगा, कि पैगंबर लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, जबकि अरब में अपने बच्चों को लिखाना पढ़ाने का एक मिजाज था। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हज़रत अबू सुफियान इस्लाम से पहले बेटे के पैदा होने के बाद उनको बेहतरीन किस्म की तालीम दी, अच्छा लिखना पढ़ना सिखाया उनको। नबी का दौर था, कुछ सालों का फ़र्क था। कई सहाबा नबी के 1 साल पहले, 1 साल बाद, 2 साल पहले, 2 साल बाद नबी के आगे पीछे पैदा हुए, लेकिन उन्होंने पढ़ाई की। उस ज़माने में जो तालीम थी, उन्होंने कलम पकड़ा, लिखना पढ़ना जाना। अजीब बात है, अब्दुल मुत्तलिब जितना नबी को चाहते थे उस वक्त और उससे पहले और उसके बाद कोई दादा अपने पोते को उतना नहीं चाहा। हजरत अबू तालिब जो चचा थे, जो अपने भतीजे को जितना प्यार किया, जितनी फिक्र की, जितना अच्छा खिलाने का इंतज़ाम किया, खुद के जो बैठे थे हजरत जाफर और हजरत अली, रब्बे काबा की कसम, हजरत अबू तालिब अपने 2 बेटों की उतनी फिक्र नहीं करते थे जितनी फिक्र प्यारे आका अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह की फिक्र करते थे। खाने में मुकद्दम मोहम्मद है, कपड़ों में मुकद्दम मोहम्मद है, मोहब्बत में मुकद्दम मोहम्मद है, प्यार में मुकद्दम मोहम्मद है, सफ़र में मुकद्दम मोहम्मद है, घोड़े में बांटना चाहते, ऊँट में बांटना चाहते तो मुकद्दम मोहम्मद है। अपने लाल जाफर की वो फिक्र नहीं, अपने लाल अली की वो फिक्र नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की फिक्र है। इतनी मोहब्बत पैगम्बर से, इतनी मोहब्बत पैगम्बर से। अबू तालिब का धर्म अलग है, मोहम्मद का मजहब अलग है, लेकिन जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल में ऐलान नबूवत फरमाया, 40 साल के बाद तौहीद का पैगाम दिया, दावत दी, अबू तालिब आए तो नहीं, लेकिन अपने भतीजे के खातिर इख्तिलाफ भी नहीं किया। इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत करने वाला चचा क्या अपने भतीजे को नहीं पढ़ा सकता? अरे बोलो साहब, पॉइंट समझ में आ रही है बात? हाँ, इतनी मोहब्बत करने वाला चचा भतीजे मोहम्मद को उस ज़माने में जहाँ अच्छी तालीम होती थी वहाँ भेज कर नहीं पढ़ा सकते थे, कोई अच्छे उस्ताद को रख कर बैठ कर नहीं सिखा सकते थे। और अरब में हर बाप अपने बच्चे को शेर शायरी सिखाता था। अबू तालिब भी शायर थे, दाई हलीमा शायरा, हजरत शीमा शायरा। तारीख में लिखा है हुजूर के शान में खुदा की कसम सबसे पहले मोहब्बत के अशआर पढ़ने वाली हजरत शीमा थी, नात सबसे पहले पढ़ने वाली हजरत शीमा थी। उस ज़माने में माँ बाप अपने बच्चों को शेर शायरी सिखाते थे, लिखना पढ़ना सिखाते थे। सब देख रहे हैं, अबू तालिब देख रहे हैं, लेकिन हुजूर ना, हुजूर को ख्वाहिश पैदा हुई लिखने पढ़ने की, न अबू तालिब को फिक्र हुई। क्यों? जो पढ़ाने की ख्वाहिश है हमारे दिलों में हमारे बच्चों को, ये भी अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ने वो ख्वाहिश पढ़ाने की अबू तालिब से भी निकाल दिया। किसी के सामने बैठकर ज़ानुए अदब तह करके पढ़ने का जज्बा भी मेरे नबी से निकाल दिया, क्योंकि मोहम्मद तुमको किसी के पास पढ़ना नहीं है, पूरी कायनात को तुमको पढ़ाना है। तुम तालिबे इल्म नहीं हो, तुम शागिर्द नहीं,
ही तुम मुअल्लिम हो। पहले से अगर तुम लिखना पढ़ना जान लेते तो फिर जब कुरान पेश करेंगे तो दुनिया इल्ज़ाम लगा देगी कि मोहम्मद क्या ताज्जुब की बात है, पढ़ पढ़ कर मलका हासिल हुआ तो अच्छा कलाम बना दिया। समझ में आई बात? पढ़ पढ़ कर आदत, एक फन में आदमी जब पुराना होता है तो माहिर हो जाता है। एक फन में आदमी जब पुराना होता है तो माहिर हो जाता है। फन का नया तालिबे इल्म लड़खड़ाता है। अगर पैगंबर पहले से लिखना पढ़ना जानते, अलिफ बा ता सा जीम हा खा की पहचान होती और लिखना भी जानते, तो फिर कुरान पाक और मेरे नबी का ये मौजज़ा उम्मत को समझ में नहीं आता। कह देती उम्मत साफ तौर पर मुश्रिकीन मक्का व काफिरीन मक्का कह देते, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मोहम्मद तो बचपन से पढ़ने का बड़ा ज़हीन तालिबे इल्म था। अब पढ़ते 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 इतना माहिर बन गया कि सारे अरब में पढ़कर रहने की वजह से उसकी ज़ुबान फसीहाना व बलीगाना बन गई। अब मैं तकरीर कर रहा हूँ, कोई करामत नहीं है, क्योंकि मदरसे के दौर से गुजरा हूँ। 20-22 साल का तजुर्बा है। असातिज़ा की जूतियों का सदका है, उनकी तरबियत है, वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत है। कोई करामत नहीं है, सिखा सिखाया इंसान हूँ। लेकिन पैगम्बर ऐसे नहीं थे, कुछ भी नहीं जानते थे। अचानक जबले नूर में गारे हिरा में कुरान की आयतें निकल कर जब उम्मत के सामने कुरान पढ़कर नबी सुनाते तो उम्मत सोचने पर मजबूर थी, कहीं पढ़ा नहीं, फिर भी इतना अच्छा कलाम निकला कैसे। अब वो किताब हम पेश कर देंगे पेश। कोई अच्छी चीज़ है तो पेश करो, भड़कने की क्या ज़रूरत है। अरशद मदनी दामत बरकातुहू, अल्लाह 1000 साल की बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला लम्हे में सदियों की बरकत अता फरमाए। सच में कहता हूँ मेरे दोस्तों, ये मोबाइल देने की मेरे पास ताकत है, ये कलम देने की मेरे पास ताकत है, मेरे पास जो दौलत है वो दौलत देने की ताकत है। अगर रब्बे काबा की कसम मेरी जान निकाल कर किसी को देने की ताकत होती तो इस वक्त मैं अपनी जान अरशद मदनी के कदमों में कुर्बान करता हूं। अरशद मदनी दामत बरकातुहू के कदमों में कुर्बान करता। अंदाज भी क्या है। छोटा सा बाअदब मजाक कर लेता हूं। हज़रत मदनी की टोपी जब सीधी रहती है तो समझ जाना कि हज़रत कुछ आराम कर रहे हैं। जब टोपी इधर उधर होती है तो समझ जाना अब किसी को कड़ाके का जवाब देने वाला है। क्या कहा? कितने सालों से वापस हो जाओ, घर वापसी बोलकर कितना तुम्हें बोले। एक मर्तबा हजरत मदनी बोलते हैं तो इतना भड़कने की क्या ज़रूरत है साहब। तुम ना बुलाने का इख्तियार है, हम ना बुलाने का इख्तियार नहीं है क्या? तुम ना खिलाने आता, हम ना खिलाने नहीं आता। तुम्हें खिलाए तो इडली वड़ा खिलाएंगे, हमें सरे पाए खिलाएंगे। जिसका जो ज़र्फ है वो दावत में खिलाता है। बेहतर है कि ना तुम दावत दो ना हम दावत दो। बेहतर ये है कि तुम अपना धर्म पेश करो, हम अपना धर्म पेश करें। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अरशद मदनी दामत बरकातुहू कितनी गहरी बात बताए हैं। वही बात बताए जिस पर पूरी इंसानियत का इत्तेफाक है। यहूदी भी इस बात को मानते हैं, ईसाई भी यही बात को मानते हैं, सिख भाई भी यही बात को मानते हैं। गुरु नानक के तालीमात में ये बात मौजूद है, रामायण गीता भगवत गीता में ये बात मौजूद है। क्या कि हर इंसान किसी न किसी से पैदा हुआ है। ये लड़ी, ये कनेक्शन, ये लिंक चलते 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 उस इंसान तक पहुंच जाती है जो किसी बाप से भी पैदा नहीं हुआ, किसी माँ से भी पैदा नहीं हुआ। उसे हम आदम कहते हैं और तुम हम कहते हैं। उसी के सब औलाद हैं। और हज़रत मदनी ने यही इशारा फरमाया कि अगर धर्म वापसी की बात करना है
तो उसके धर्म की तरफ आ जाओ जो आदम पहला इंसान है, जो हम सबका बाप है। बस हो गई बात। बाद में चलकर तो ये हुए, समझ में आ जाती बात तो मसला वहीं हल हो जाता। समझ में नहीं आई बात तो फिर पूछ लेना था, बाइकाट की क्या सूरत थी, पूछने से मसला हल हो जाता। फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, पूछे भी नहीं, हंगामा हुआ, पूरे मुल्क में चर्चे हो रहे हैं, कुछ हो रहे, कुछ भी नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा।